नमस्कार। आज हम इतिहास के एक बहुत ही अहम मोड़ को एक कहानी की तरह समझेंगे। सोचिए, ये कहानी है एक बहुत पुरानी, विशाल चट्टान की और एक ऐसी ताकतवर धारा की जिसने उस चट्टान से टकराकर हमेशा के लिए सब कुछ बदल दिया। चलिए, इस कहानी में हम सब साथ चलते हैं। ये सफर शुरू होता है आज से लगभग 1300 साल पहले, एक ऐसी दुनिया में जहां दो अलग-अलग समंदर एक दूसरे से टकराने ही वाले थे। तो इस महाटकराव को समझने के लिए हमें पहले इन दो दुनियाओं को जानना होगा। एक दुनिया जो चट्टान की तरह स्थिर थी और दूसरी जो एक बहती धारा की तरह आगे बढ़ रही थी। तो एक तरफ था हमारा भारतीय उपमहाद्वीप। इसे हम एक विशाल और पुरानी चट्टान की तरह देख सकते हैं। यहाँ संस्कृतियों, भाषाओं और न जाने कितनी ही मान्यताओं का एक रंग बिरंगा माहौल था। राजनीतिक तौर पर देखें तो ये कई छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था, ठीक वैसे ही जैसे एक बड़ी चट्टान पर अलग अलग जीव जंतु रहते हैं। और दूसरी तरफ था अरब का विशाल रेगिस्तान, एक समंदर जैसा। यहाँ खाला बदोश कबीले रहते थे। इनकी जिंदगी व्यापार और मुश्किल हालात में खुद को जिंदा रखने के संघर्ष के इर्द गिर्द घूमती थी। और हाँ, हर कबीले के अपने अलग रीति रिवाज और देवता थे। फिर उसी रेगिस्तानी समंदर से एक बहुत ही शक्तिशाली धारा उठी, एक नया विचार, एक नया गीत, जिसने उन बिखरे हुए कबीलों को एक साथ लाकर एक जबरदस्त लहर में बदलना शुरू कर दिया। और ये नया गीत था इस्लाम, जो पैगंबर मोहम्मद के जरिए लगभग 570 ईस्वी में सामने आया। इसका सबसे बड़ा संदेश था एक ईश्वर में विश्वास, जिसका आधार थी पवित्र किताब कुरान। ये विचार उस वक्त की बहुदेववादी, यानी कई देवताओं को मानने वाली परंपराओं से बिल्कुल अलग था। और जानते हैं क्या हुआ? इसने बड़ी तेजी से अरब कबीलों को एक झंडे के नीचे लाकर खड़ा कर दिया। पैगंबर मोहम्मद के बाद उनके उत्तराधिकारियों ने, जिन्हें खलीफा कहा गया, इस नए गीत को दुनिया भर में फैलाने की जिम्मेदारी उठाई। अबू बकर, उमर, उस्मान और अली, इन चारों ने मिलकर इस धारा को और भी बहुत ज्यादा शक्तिशाली बना दिया। इस फैलाव को ताकत मिली जिहाद की सोच से। वैसे तो इस शब्द के कई मतलब हैं, लेकिन उस जमाने में इसका इस्तेमाल अक्सर उन लोगों के खिलाफ सैन्य संघर्ष को सही ठहराने के लिए किया जाता था जो नए इस्लामी शासन का विरोध करते थे। और इसी सोच ने इस धारा को बहुत तेज रफ्तार दे दी। और ये धारा इतनी तेजी से फैली कि यकीन करना मुश्किल है, एक सदी से भी कम समय में इसने सीरिया, मिस्र, फारस से लेकर उत्तरी अफ्रीका और यहाँ तक कि यूरोप में स्पेन और पुर्तगाल तक का नक्शा ही बदल डाला। ये लहर मानो सब कुछ अपने साथ बहाकर ले जा रही थी। और फिर एक अकेली घटना घटी, समंदर में उठे एक छोटे से तूफान की तरह। इस घटना ने इस विशाल धारा की दिशा ही बदल दी और इसे सीधा भारतीय चट्टान की ओर मोड़ दिया। वजह बना एक जहाज। कहा गया कि सिंध के तट पर समुद्री डाकुओं ने एक व्यापारिक जहाज को लूट लिया है। बस इसी घटना ने खलीफा को एक मौका दे दिया। सिंध के शासक को एक सख्त संदेश भेजा गया, या तो इसकी भरपाई करो या फिर अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहो। और उस चट्टान का एक रखवाला था, नाम था राजा दाहिर, सिंध का शासक। अब इस शक्तिशाली धारा का सामना करने की बारी उसकी थी, जो अब उसके दरवाजे पर दस्तक दे रही थी। राजा दाहिर ने बहुत बहादुरी से सामना किया, लेकिन 712 ईस्वी में जब हमला हुआ तो उसकी सारी रक्षा पंक्तियां टूट गई। पर सवाल ये उठता है कि चट्टान का ये मजबूत संरक्षक आखिर गिरा कैसे? देखिए, इसका जवाब सिर्फ बाहरी ताकत में नहीं है। सच तो ये है कि ये चट्टान अंदर से भी कमजोर पड़ रही थी। इसमें गहरी दरारें थीं, समाज जातियों और कबीलों में बुरी तरह बटा हुआ था। राजा दाहिर ने आने वाले खतरे को शायद ठीक से आंका नहीं, और सबसे बड़ी बात, आसपास की दूसरी चट्टानों ने, मतलब दूसरे राज्यों ने, मदद के लिए कोई हाथ नहीं बढ़ाया, क्योंकि उस समय का भारत एक नहीं था। तो सिंध के गिरने के साथ ही उस धारा ने चट्टान पर अपनी जगह बना ली, और इसके साथ ही वहां का पूरा माहौल, पूरा सिस्टम हमेशा के लिए बदल गया। अब एक नई ताकत थी और नए नियम थे। इस नई व्यवस्था का एक बहुत ही अहम हिस्सा था जजिया नाम का टैक्स। ये उन लोगों पर लगाया जाता था जो मुसलमान नहीं थे और इस्लामी शासन में रह रहे थे। कह सकते हैं कि एक तरह से नया गीत ना अपनाने और अपने पुराने रीति रिवाजों पर बने रहने की कीमत थी।
और ये कोई मामूली बोझ नहीं था। सोचिए, जिन किसानों के पास राजकीय नहरों जैसी बेहतर सुविधाएं थीं, उन्हें अपनी पैदावार का 40% तक टैक्स देना पड़ता था और बाकी किसानों को भी 25%। जाहिर है, ये उन लोगों पर एक बड़ा आर्थिक दबाव था जिन्होंने अपना धर्म नहीं बदला। लेकिन हाँ, इस सिस्टम में कुछ लोगों को छूट भी दी गई थी। समाज के कुछ खास वर्ग जैसे ब्राह्मण, महिलाएं, विकलांग और बुजुर्ग, उन्हें ये टैक्स नहीं देना पड़ता था। सिंध पर यह हमला सिर्फ एक लड़ाई का अंत नहीं था, बल्कि ये दो दुनियाओं के मिलने की एक लंबी कहानी की शुरुआत थी। एक ऐसी कहानी जो सदियों तक चली और उसने एक ऐसी विरासत बनाई जो आज भी इस उपमहाद्वीप को एक नया आकार दे रही है। तो सवाल यही है कि जब एक ताकतवर धारा एक पुरानी चट्टान से टकराती है, तो क्या वो दोनों मिलकर एक नया, ज्यादा विविध महासागर बनाते हैं, या फिर दोनों ही हमेशा के लिए बदल जाते हैं? इसका जवाब शायद इतिहास की इन्हीं लहरों में कहीं छिपा है।